चीज कहना चाहती हूं। पद्मजा जोशी जी के ही शो पर दिसंबर 3 के हिंदी हार्टलैंड के चुनाव के नतीजे आने से पहले सीधा तान के डंके की चोट पर अनुराग भदौड़िया, इस बार तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा मध्य प्रदेश में, इस बार तो बीजेपी गई राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी सत्ता में आ ही नहीं सकती। आज अनुराग भदौड़िया हैज अ नाइस बिग फैट वॉबली ऑमलेट ऑन हिज फेस। प्लीज टेक बैक योर bombast. Point number one, I'll tell you why BJP will come back. Everybody till now has been saying that the OBC vote is the crux. Now let me not beat around the bush and address the elephant in the room. In the Hindi heartland, in most states, OBC vote is between 48 to 52% of the total electorate. You tell me, the BJP's OBC vote share was only 22% in Lok Sabha 2009. It went up to 31% in 2014. And in 2019, our OBC vote share was 42% and the EBC vote share was 48%. तो आप पहले ये बताइए, बीजेपी का 41% OBC वोट शेयर और 48% EBC वोट शेयर जो लोकसभा 2019 में हमारा था, आप उसका काउंटर कैसे करेंगे अपनी खिचड़ी सरकार के साथ, अपना खिचड़ी गठबंधन के साथ? बताइए। देखिए संजू जी, आप शायद भूल गई हैं कि जब चुनाव होता है तो हमेशा अलग अलग चीजें होती है। 2024 में चुनाव जनता के मुद्दे पे होगा और आप तो जाति जनगणना के खिलाफ रहती हैं, फिर आप जाति के खिलाफ रहते हैं, फिर आप ओबीसी क्यों कर रहे हो? समाजवादी तो पीडीए की बात करती है, डंके की चोट पे करती है कि जाति जनगणना होना चाहिए। आपको आपके लिए जाति जनगणना, जाति की बात करना राजनीतिक हो सकता है, हमारे लिए सामाजिक न्याय। फर्क आपके मेरे सोच में इतना ही है, आप उसको राजनीतिक तौर से इस्तेमाल करते हो, ओबीसी दलित, हमारे लिए पता क्या होता है? सामाजिक न्याय। इसलिए हम जाति जनगणना की बात करते हैं। जातीय जनगणना भी क्या सारे लोग मानते हैं? जातीय जनगणना एज अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टीएमसी नहीं मानती, डीएमके नहीं मानती, आप जातीय जनगणना लेकर के बैठे हुए हैं, आरजेडी लेकर के बैठी हुई है, कांग्रेस लेकर के बैठी हुई है, पर आपके खुद के पार्टनर नहीं मानते। इनसे पूछ रहे कि इनके पार्टनर अपना जाति जनगणना नहीं चाहते, वो तो कहते हैं हम चाहते हैं। अरे वो तो बीजेपी खुद कह रही है वो चाहती है, वो कहते हैं हम चाहते हैं, अरे ये नहीं चाहते हैं। तो आप जो अपना सबसे बड़ा मुद्दा गठबंधन आपस में तय कर ले, चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये बताइए, ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? मैं तो चाहती हूँ ऐसे इश्यूज हो कि आपकी सहमति बन जाए और आप कड़ी टक्कर दें। मैं कह रहा हूँ मेरी छोड़िए, बीजेपी से पूछ लीजिए जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहती हूँ आप सशक्त हो, मैं आपको सशक्त देखना चाहती हूँ। पीडीए चाहते हैं, पीडीए, लेकिन उनसे पूछो चाहते हैं। आपके पीडीए का इशू क्या है भाई? इशू सीधा सा है, जनता के मुद्दों, राष्ट्र के मुद्दे। मैंने पहली बार बोला है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, यहां पे जिस तरह से लोग को परेशान किया जाता है, जिस तरह से सरकार, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिससे संविधान का अपमान हो रहा है, लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, राष्ट्र सबसे पहले है। राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, क्योंकि राष्ट्र पहले होता है। अनुराग जी, लोकतंत्र की हत्या 9 साल से हो रही है आपके हिसाब से, और उसके बाद भी उनका वोट शेयर बढ़े ही जा रहा है। पर एनीवे, लेट्स कम बैक टू, कम हो जाएगा। चलिए, आप 9 साल से भी यही कह रहे हैं, 9 साल से आप यही कह रहे हैं। अरे आप याद कीजिए ना, इसके पहले भी सरकारें रही ना बहुत सालों तक। सर, ओबीसी तो आपका कोर वोट बैंक है, गई है ना, ओबीसी आपका कोर वोट बैंक है, ओबीसी उनके वोट्स बढ़ रहे हैं, उनके पास है ही नहीं। ओके, ठीक है। आशुतोष, आई वांट टू कम बैक टू द कोर इशू ऑफ नाउ Mallikarjun Kharge as Prime Minister. The feeling now is that is this a way of Aam Aadmi Party and TMC to tell Rahul Gandhi that you are not acceptable? Yesterday when Mamata Banerjee was asked specifically, ma'am, who will be the PM face? She said, I don't want to talk about it. We will decide later who is going to be PM face. And today she and Arvind